वेलकम बैक टू अनदर वीडियो द हिंदू न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। आज फिर से हम आपके सामने लेकर के आए हैं और इसको करेंगे हम इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट। दोस्तों, हम आपको बता दें कि न्यूज़पेपर से रिलेटेड जो भी वोकैब हैं और आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी वोकैब हैं वो आपके लिए एक वीडियो के माध्यम से हम मॉर्निंग में एक वीडियो आपको प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें कि वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग, उसका पार्ट ऑफ स्पीच, साथ में डेफिनेशन और उसके सिनोनियम्स और एंटोनियम्स के बारे में बात करते हैं। और साथ ही साथ जैसे आपको उसको सेंटेंस यूज़ करने में परेशानी ना हो तो उसके कुछ सेंटेंस भी हम वहाँ पर दे देते हैं जिसका उस वर्ड का यूज़ वहाँ पर आपको पता चले। तो दोस्तों, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जो कि एक प्लेलिस्ट के रूप में है। वहाँ पर जितनी भी वीडियो है उन सभी को एक एक करके वॉच कीजिएगा। आपके जो भी स्पीकिंग से रिलेटेड और एग्जाम से रिलेटेड जो भी वर्ड आते हैं वही वहाँ पर दिए गए हैं। आपको न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा जब आपको सिनोनिम, एंटोनियम और उसके बारे में वर्ड की एग्जैक्ट मीनिंग क्या है उसके बारे में आपकी जानकारी होगी। तो इस वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं और लिखा हुआ है इसके हेडलाइंस में, देखते हैं क्या है। थर्ड एडिशन ऑफ नो मनी फॉर टेरर फोरम टू डिस्कस क्राउड फंडिंग ऑफ टेररिज्म। थर्ड एडिशन का मतलब है जो तीसरा संस्करण होता है किसका? नो मनी फॉर टेरर का। तो ये जो फोरम है ये डिस्कस करेगा क्राउड फंडिंग के बारे में और टेररिज्म के यानी आतंकवाद के जो क्राउड फंडिंग है उसके बारे में चर्चा होगी नो मनी फॉर टेरर फोरम के थर्ड एडिशन में। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि आतंकवाद के क्राउड फंडिंग पर चर्चा के लिए नो मनी फॉर टेरर फोरम का तीसरा संस्करण यहां पर जारी है। और देखिए, इसको बोला जा रहा है NMFT 2022 इंडिया। तो चलिएगा इसके बारे में बात करते हैं कि ये NMFT 2022 ऑफ इंडिया ये क्या बात करता है। तो देखिएगा, द यूज ऑफ क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स टू फाइनेंस टेररिस्ट एक्टिविटीज एंड वीक कंट्रोल मैकेनिज्म ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज वन ऑफ द फोर मेन टॉपिक टू बी डिस्कस्ड एट द थर्ड नो मनी फॉर टेरर NMFT कॉन्फ्रेंस टू बी होस्टेड बाय इंडिया दिस वीक। कहने का मतलब ये है कि इस वीक में, ठीक है, इस वीक में जो इंडिया के द्वारा ये कॉन्फ्रेंस होस्टेड की जाएगी, ये कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी, इसमें क्या होगा कि जो फाइनेंस टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं, मतलब जो टेररिस्ट यानी कि आतंकवादी गतिविधि के लिए जो भी फाइनेंस होता है, जो भी उनको ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें पहुंचाई जाती हैं, उसके क्राउड फंडिंग के उपयोग के बारे में और वीक कंट्रोल मैकेनिज्म ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के कमज़ोर कंट्रोल मैकेनिज्म के बारे में ये जो है टॉपिक है, ये वन ऑफ द फोर मेन टॉपिक है। मतलब 4 टॉपिकों में से ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में वहां पर बात होगी। टू बी डिस्कस्ड, जो वहां पर डिस्कस किया जाएगा, जो वहां चर्चा में रहेगा एट द थर्ड नो मनी फॉर टेरर। कहां पर? थर्ड नो मनी फॉर टेरर में, NMFT में। ठीक है, अब देखिए, कॉन्फ्रेंस टू बी होस्टेड बाय इंडिया दिस वीक। जो ये कॉन्फ्रेंस होगी ना, ये सम्मेलन होगा, ये क्या, कौन होस्ट करेगा, कौन इसको आयोजित करेगा? ये इंडिया के द्वारा आयोजित किया जाएगा और इस वीक में ही आयोजित किया जाएगा। क्लियर है? अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। द कॉन्फ्रेंस, ये जो सम्मेलन है, ये जो संगठन है, या ये जो हम कह सकते हैं कि कॉन्फ्रेंस या ये सभा है, टू बी हेल्ड, ये आयोजित होगी, हेल्ड होगी इन न्यू दिल्ली में ऑन नवंबर 18 और 19 नवंबर में ये कॉन्फ्रेंस आयोजित होगी न्यू दिल्ली में। आगे क्या लिखा हुआ है? इज एक्सपेक्टेड का मतलब होता है उम्मीद की जा रही है। ठीक है, मतलब क्या है कि उम्मीद है। टू बी अटेंड करने के लिए बाई रिप्रेजेंटेटिव, यानी जो प्रतिनिधि हैं ऑफ नियरली 75 कंट्रीज, पास के 75 देशों के अटेंड करने की इसमें उम्मीद है। जो ये कॉन्फ्रेंस 18-19 नवंबर को इंडिया के द्वारा नई दिल्ली में हेल्ड होगी, आयोजित होगी। द मेजर टॉपिक, मेजर का मतलब होता है दोस्तों प्रमुख, टॉपिक का मतलब होता है जो भी विषय है। ठीक है, मेजर टॉपिक टू बी डिस्कस्ड, जो प्रमुख टॉपिक हैं, प्रमुख विषय हैं, उन पर चर्चा होगी, डिस्कशन होगा एट द कॉन्फ्रेंस में, स्पेनिंग 4 सीजन। अब देखिए 4 सीजन, जो 4 सीजन है, स्पेनिंग 4 सीजन का समय, 4 सीजन का समय, आर ग्लोबल ट्रेंड्स। अब देखिए, ग्लोबल ट्रेंड्स का मतलब होता है जो वैश्विक रुझान है, वैश्विक रुझानों इन टेररिज्म एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग। देखिए, टेररिस्ट फाइनेंसिंग और टेररिज्म, आतंकवाद और आतंकवाद के जो फाइनेंसिंग में ग्लोबल ट्रेंड है, वैश्विक रुझान है, ठीक है, तो उस पर
जो 4 सीजन 4 सीजन स्पैनिंग उसका समय है, तो उस पर क्या होगा, डिस्कशन होगा इस कॉन्फ्रेंस के अंदर। यूज ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल चैनल फॉर टेररिज्म। अब देखिए टेररिज्म के लिए जो यूज किए जाते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल, यानी कि औपचारिक और अनौपचारिक जो चैनल्स हैं उनका यूज किया जाता है किसके द्वारा, टेररिज्म के द्वारा, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के द्वारा एंड टेररिज्म फाइनेंसिंग के द्वारा और इंटरनेशनल कोऑपरेशन के द्वारा। ठीक है, टू एड्रेस, एड्रेस का मतलब होता है, देखिए जो लिखा हुआ है ये एड्रेस, तो एड्रेस का मतलब होता है कि जो समाधान है। ठीक है, टू एड्रेस समाधान करने के लिए चैलेंजेस, चैलेंजेस का मतलब होता है चुनौतियां, तो चुनौतियों का समाधान करने के लिए इन कॉम्बैटिंग टेररिस्ट फाइनेंसिंग। कॉम्बैटिंग का मतलब है मुकाबला, और किससे मुकाबला, टेररिस्ट फाइनेंसिंग से। जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग है उससे मुकाबले में चुनौतियों का समाधान करने के लिए इनका यूज हो रहा है। अब देखिएगा ऑन ट्यूसडे को, ठीक है यहां पर, हाँ ये हो गया। तो ये जो 4 टॉपिक हैं इन पर डिस्कस होगा इस कॉन्फ्रेंस में। जो 4 सीजन का जो समय है, ठीक है, जो इसमें लिखा हुआ है स्पैनिंग 4 सीजन्स आर ग्लोबल ट्रेंड्स, मतलब जो ग्लोबल ट्रेंड्स है वैश्विक रुझान है, ठीक है, उसमें टेररिज्म, टेररिस्ट फाइनेंसिंग, और जो यूज करते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल चैनल्स फॉर टेररिज्म के लिए, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के लिए, टेररिस्ट फाइनेंसिंग के लिए और इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन के लिए। तो उसमें समाधान का जो भी चुनौती आती है उसमें समाधान के लिए क्या किया जाएगा, मुकाबला किया जाएगा टेररिस्ट फाइनेंसिंग में। ठीक है, अब देखिए आगे, ऑन ट्यूसडे को द ऑफिशियल का मतलब होता है आधिकारिक हैंडल, आधिकारिक हैंडल ऑफ NMFT ट्वीटेड, उसने ट्वीट किया, किसने, NMFT ने। ठीक है, नो मनी फॉर टेरर, ह्यूमैनिटेरियन फोर्स। ह्यूमैनिटेरियन फोर्स का मतलब होता है कि जो मानवीय ताकतें हैं, ठीक है, मानवीय ताकतों ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडिया, इंडिया और वर्ल्ड की, दुनिया की जो मानवीय ताकतें हैं, विल हैव टू फाइट यूनाइटेडली। देखिए विल हैव टू फाइट, वो फाइट करेंगी यूनाइटेडली। यूनाइटेडली का मतलब होता है कि एक साथ इकट्ठा होकर के, एकजुट होकर के वो क्या करेंगी, फाइट करेंगी, लड़ेंगी। टू डिफीट का मतलब होता है हराने के लिए, किसको हराने के लिए, टू मेनेंस ऑफ टेररिज्म, मेनेंस का मतलब होता है खतरा, ऑफ टेररिज्म आतंकवाद के, तो आतंकवाद के खतरे को हराने के लिए जो ह्यूमैनिटेरियन फोर्स है वो क्या करेगी, वर्ल्ड की और इंडिया की एक साथ एकजुट होकर के फाइट करेगी, लड़ेगी। द एजेंडा ऑफ द कॉन्फ्रेंस, इस कॉन्फ्रेंस का जो एजेंडा है सेड, उसमें कहा गया है कि टेररिस्ट आतंकवादी एंड एक्सट्रीमिस्ट, मतलब जो उग्रवादी, आतंकवादियों और उग्रवादियों का हैव इम्प्रोवाइज्ड ऑन टेक्नोलॉजीज। देखिए इम्प्रोवाइज्ड का मतलब क्या है, इम्प्रोवाइज का मतलब क्या है कि सुधार किया है, ऑन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी पर सुधार किया है, जैसे क्रिप्टो करेंसी। ठीक, तो टेररिस्ट जो आतंकवादी एंड उग्रवादी इनके हैव इम्प्रोवाइज्ड ऑन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में सुधार किया है इनकी वजह से। किस किस टेक्नोलॉजी में, जैसे क्रिप्टो करेंसी एंड क्राउड फंडिंग बाय कस्टमाइज देम, और उनको कस्टमाइज करने के लिए क्राउड फंडिंग में और क्रिप्टो करेंसी में, ठीक है, इनमें इन टेक्नोलॉजी में क्या किया है, इम्प्रोवाइज्ड किया है, सुधार किया है। टू स्वेट देयर रिक्वायरमेंट, टू स्वेट का मतलब होता है कि उनकी आवश्यक, जो मतलब के अनुसार, अब देखिए देयर रिक्वायरमेंट, उनके रिक्वायरमेंट के अनुसार, उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उनको कस्टमाइज करने के लिए क्या किया गया है, उसमें सुधार किया गया है। अब देखिए यहां पर है डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर, डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर में क्या कुछ कहा गया है, इट एडेड दैट, इसमें कहा गया है कि द डार्क वेब ब्रिंग, जो डार्क वेब है, ब्रिंग माने लाना होता है, वो है लाती है, एस लगा हुआ है, वह लाती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, टुगेदर एक साथ, प्रोफेशनल हैकर और टेररिस्ट, ठीक है, प्रोफेशनल हैकर को और टेररिस्ट को वो एक साथ लाती है, जो डार्क वेब है। सीकिंग टू ट्रांसफर, सीकिंग का मतलब होता है जो मांग करते हैं, टू ट्रांसफर के लिए, और क्राउड सोर्स फंड के लिए जो मांग करते हैं, और किस किस चीज की मांग करते हैं, एंड एनोनिमस का मतलब होता है उनको गुमनाम रखने का और डिसेंट्रलाइज्ड करने का क्या करते हैं, मांग करते हैं। और एक और चीज बताई गई है कि ऑफन अनट्रेसेबल नेचर का मतलब क्या होता है, अनेबल टू फाइंड, कि उनको ढूंढना बंद किया जाए। तो इन चीजों की वहां पर ये बात की जाती है। ठीक है, अब देखिए ऑफ टेरर फाइनेंसिंग, और टेरर फाइनेंसिंग के जो नेचर है उसको
ट्रेस करना बंद किया जाए और उसको गुमनाम रखा जाए, इन चीज़ों की वो क्या करते हैं, मांग करते हैं। कौन? प्रोफेशनल हैकर्स और टेररिस्ट मिल करके, ठीक है। थ्रू वेरियस मीन्स पोसेस इस सर्विस सीरियस चैलेंज। और देखिए कई मीन्स का मतलब यहाँ पर होता है कि जो चुनौती, मतलब कि गंभीर चुनौती, ऐसा बोल सकते हैं। मीन्स पोसेस इज सीरियस चैलेंज, ठीक है। मीन्स पोसेस मतलब क्या है कि एक सीरियस चैलेंज है, सीरियस चैलेंज है। और ये वेरियस का मतलब होता है कई सीरियस चैलेंज हैं टेररिस्ट फाइनेंसिंग थ्रू, इसके जो थ्रू कई सीरियस जो चैलेंज हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से जो कहा गया था, इट एडेड दैट, ठीक है, इसमें कहा गया है कि डार्क वेब जो है वो लाती है टुगेदर एक साथ प्रोफेशनल हैकर्स को और टेररिस्ट को, और जो सीकिंग यानी कि मांग करते हैं टू ट्रांसफर के लिए और क्राउड सोर्स फंड के लिए, एनोनिमस के लिए मतलब उसको गुमनाम रखने के लिए, डिसेंट्रलाइज्ड करने के लिए, एंड ऑफन अनट्रेसेबल नेचर। अक्सर, ऑफन का मतलब होता है अक्सर, उनको जो मतलब होता है अनेबल टू फाउंड मतलब उनको ना खोजा जाए, उनको जो है अनट्रेस किया जाए, उनको ट्रेस ना किया जाए, ठीक है। इस नेचर की वे मांग करते हैं। ऑफ टेरर फाइनेंसिंग के। अब देखिए टेरर फाइनेंसिंग थ्रू वेरियस मीन्स पोसेस ए सीरियस चैलेंज, और टेरर जो फाइनेंसिंग है उसके थ्रू कई पोसेस ए सीरियस चैलेंज, कई ऐसे गंभीर चुनौती हैं जिसकी वहां पर जो है बात की जा रही है। द वर्ल्ड स्टिल, देखिए वर्ल्ड यानी कि दुनिया, स्टिल का मतलब होता है अभी भी, लैक्स कमी है, दुनिया में अभी भी क्या है, कमी है। ए यूनिवर्सल कंसेंसस का मतलब होता है कि जो सार्वभौमिक सहमति है तो उसमें अभी भी दुनिया में क्या है, कमी है। और किसके सार्वभौमिक सहमति? आइए, लॉज एंड नॉर्म्स का मतलब है कि जो कानून है और जो नॉर्म्स है रिगार्डिंग टू साइबर क्राइम्स के रिगार्डिंग जो लॉज हैं और जो नॉर्म्स हैं उनके सार्वभौमिक सहमति की दुनिया में अभी भी क्या है, कमी है। द वीक कंट्रोल मैकेनिज्म ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का जो कमजोर कंट्रोल मैकेनिज्म है, एंड देयर मिसयूज बाय टेररिस्ट, और टेररिस्ट द्वारा उसका जो मिसयूज होता है, एंड एक्सट्रीमिस्ट, और जो एक्सट्रीमिस्ट है मतलब जो उग्रवादी हैं उनके द्वारा जो सोशल मीडिया का वीक कंट्रोल मैकेनिज्म प्लेटफॉर्म है उसका यूज किया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा? टेररिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स के द्वारा। टू राइज फंड को राइज करने के लिए, उभारने के लिए, हैव बीन रेगुलरली हाईलाइटेड, और ये जो है रेगुलरली यानी कि लगातार हाईलाइटेड है, लगातार जो है ये चर्चा में बना हुआ है, ठीक है, लगातार ये सामने आता रहता है, इस तरीके से बोलते हैं। एन इफेक्टिव मल्टीलेटरल, अब देखिए इफेक्टिव मल्टीलेटरल का मतलब क्या है। इफेक्टिव मल्टीलेटरल आप ये समझ लीजिएगा कि जो देखिए यहां पर लिखा गया है एन इफेक्टिव मल्टीलेटरल एंड मल्टी स्टेक होल्डर। जो इफेक्टिव मल्टीलेटरल और मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच हैं वो क्या है, कैन हेल्प इन द आइडेंटिफिकेशन, वो हेल्प कर सकते हैं इसको पहचानने में, इसको आइडेंटिफिकेशन करने में, एंड मिटिगेशन ऑफ थ्रेट, और इसके थ्रेट को मिटिगेट करने के लिए, खत्म करने के लिए, ऑफ इमर्जिंग टेरर फाइनेंसिंग, मतलब टेरर फाइनेंसिंग के जो उभार है, वो जो उभर करके आ रही है उसको मिटिगेट करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए क्या करेगी, जो इफेक्टिव मल्टीलेटरल और मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच है वो हेल्प करेगी उसको पहचानने में। क्लियर है? अब देखिए आगे लिखा हुआ है एन इफेक्टिव लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, जो प्रभावी अदालती ढांचा है, फ्रेमवर्क है, कैन हेल्प एंश्योर, उसने सुनिश्चित किया है, सहायता करने के लिए, दैट कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वो क्या है, वर्क टू वर्ड इफेक्टिव, वो क्या है, प्रभावी दिशा में काम करें। क्या करें? प्रभावी दिशा में काम करें। इफेक्टिव जो वर्ड्स है उसमें काम करें। प्रोपोर्शनेट, जो अनुपातिक, और डिसयूजेसिव, ठीक है, डिसयूएसिव सेल्फ रेगुलेशन जो है, ये क्या करें, एजेंडा ने कहा है कि ये एक प्रभावी दिशा में अगर काम करें तो इनकी पहचान की जा सकती है, इसको खत्म किया जा सकता है, जो टेररिज्म का ये डर फैला हुआ है। आगे लिखा हुआ है कि ए स्टेटमेंट बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, स्टेटमेंट यानी जो एक बयान आया है
किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। और नवंबर 12 नवंबर को सेड, उसमें कहा कि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, विल बी पार्टिसिपेटिंग, वो क्या कर रहे हैं? पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें भाग ले रहे हैं, उसमें हिस्सा ले रहे हैं, इन द कॉन्फ्रेंस में। एंड विल कन्वे, और वे जो है बताते हैं, मतलब वे जो है उसमें बताएंगे, विल लगा हुआ है, वे उसमें बताएंगे इंडियाज डिटर्मिनेशन। इंडिया डिटर्मिनेशन का मतलब क्या है? कि इंडिया के डिटर्मिनेशन के बारे में, अवधारणा के बारे में, दृढ़ निश्चय के बारे में वे उनको उसमें बताएंगे। कन्वे यानी कि जो भी कॉन्फ्रेंस में वे हिस्सा लेंगे तो कॉन्फ्रेंस में आकर के वे इंडिया के अवधारणा के बारे में, इंडिया के दृढ़ निश्चय के बारे में बताएंगे। इन इट्स फाइट अगेंस्ट, कि उनकी जो लड़ाई है अगेंस्ट टेररिज्म, आतंकवाद के खिलाफ, एज वेल एज, और साथ ही साथ इट्स सपोर्ट सिस्टम, और जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनके सपोर्ट सिस्टम से और आतंकवाद से जो उनकी लड़ाई है उसके बारे में इंडिया के दृढ़ संकल्प को, अवधारणा को बताएंगे। फॉर अचीविंग सक्सेस, अब देखिए, इट्स सपोर्ट सिस्टम फॉर अचीविंग सक्सेस, मतलब सक्सेस तक पहुंचने के लिए जो आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं ऐसे सिस्टम और आतंकवादी खुद, तो उनके खिलाफ उनकी अपनी लड़ाई के बारे में, इंडिया की दृढ़ निश्चय और अवधारणा के बारे में वो उस कॉन्फ्रेंस में आकर के बताएंगे। तो ऐसा कहा जा रहा है। तो देखिएगा, ये जो NMFT है, ये कॉन्फ्रेंस होने वाली है 18-19 नवंबर को इंडिया में और दिल्ली में, ठीक है। तो थर्ड एडिशन ऑफ नो मनी फॉर एरर फोरम टू डिस्कस क्राउड फंडिंग ऑफ टेररिज्म के क्राउड फंडिंग की चर्चा ये होगी नो मनी फॉर टेरर के तीसरे संस्करण में। क्लियर है? तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, जिससे कि आपको आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।